टेलीमेडिसिन एक क्रांतिकारी चिकित्सा प्रणाली। प्रस्तावना। टेलीमेडिसिन आधुनिक तकनीक की वह अवधारणा है जिसने चिकित्सा प्रणाली में एक नया मोड़ दिया है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें डॉक्टर और मरीज के बीच सीधे मुलाकात की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दूरसंचार तकनीक और इंटरनेट के माध्यम से चिकित्सा परामर्श और देखभाल प्रदान की जाती है। इसमें डॉक्टर और मरीज के बीच वीडियो कॉल, फोन कॉल, मैसेजिंग और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर चिकित्सा सलाह, निदान और उपचार किया जाता है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहां चिकित्सा सुविधाओं तक सभी की पहुंच नहीं होती है, टेलीमेडिसिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं, वहां टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह प्राप्त करना संभव हो गया है। इस लेख में हम टेलीमेडिसिन के महत्व, इसके उपयोग, फायदे और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. टेलीमेडिसिन की परिभाषा और अर्थ। 1.1 टेलीमेडिसिन की परिभाषा। टेलीमेडिसिन का शाब्दिक अर्थ है दूरसंचार के माध्यम से चिकित्सा सेवा प्रदान करना। यह एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण और जानकारी का आदान प्रदान इंटरनेट और दूरसंचार साधनों के माध्यम से किया जाता है। इसमें डॉक्टर और मरीज शारीरिक रूप से एक स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन संचार तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। 1.2 टेलीमेडिसिन के तत्व। टेलीमेडिसिन के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं संचार तकनीक, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग एप्लीकेशन। चिकित्सा परामर्श, डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद। डिजिटल डायग्नोस्टिक टूल्स, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शारीरिक परीक्षाएं और परीक्षण। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, मरीज की जानकारी का सुरक्षित आदान प्रदान। 2. टेलीमेडिसिन का इतिहास और विकास। 2.1 प्रारंभिक विकास। टेलीमेडिसिन का विकास 20वीं सदी के मध्य में हुआ, जब दूरसंचार तकनीक ने चिकित्सा सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने की शुरुआत की। प्रारंभिक रूप से इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए किया गया था। 2.2 भारत में टेलीमेडिसिन का विकास। भारत में टेलीमेडिसिन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, जब देश में इंटरनेट और मोबाइल क्रांति ने रफ्तार पकड़ी। विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने टेलीमेडिसिन नेटवर्क विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद से कई सरकारी और निजी संगठनों ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। 2.3 कोविड-19 महामारी और टेलीमेडिसिन का प्रसार। कोविड-19 महामारी के दौरान टेलीमेडिसिन का उपयोग अत्यधिक बढ़ा। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के कारण अस्पतालों और क्लिनिकों तक पहुंचना कठिन हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप टेलीमेडिसिन का उपयोग बढ़ गया। भारत सरकार ने भी टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। 3. टेलीमेडिसिन के प्रकार। टेलीमेडिसिन को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। 3.1 सिंक्रोनस समकालिक टेलीमेडिसिन। इसमें डॉक्टर और मरीज वास्तविक समय में संवाद करते हैं, जैसे कि वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से। ये सबसे सामान्य रूप से उपयोग होने वाला टेलीमेडिसिन तरीका है, जिसमें डॉक्टर और मरीज आमने सामने होते हैं, लेकिन भौतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर होते हैं। 3.2 सिंक्रोनस असमकालिक टेलीमेडिसिन। इसमें डॉक्टर और मरीज के बीच एक समय पर संवाद नहीं होता है, बल्कि मरीज अपने लक्षणों, रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य जानकारी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, जिसे डॉक्टर बाद में देखकर सलाह देते हैं। 3.3 दूरस्थ निगरानी रिमोट मॉनिटरिंग। इसमें मरीजों के स्वास्थ्य की दूर से निगरानी की जाती है। उदाहरण के लिए, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से पीड़ित मरीज अपने घर पर रहते हुए विशेष उपकरणों की मदद से अपने स्वास्थ्य के आंकड़े, जैसे ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर, माप सकते हैं, जिन्हें डॉक्टर दूर से देख सकते हैं और आवश्यक सलाह दे सकते हैं। 3.4 मोबाइल हेल्थ महील्थ में मोबाइल फोन और टैबलेट जैसी डिवाइसों का उपयोग कर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें एप्लीकेशन, टेक्स्ट मैसेजिंग और ईमेल के माध्यम से परामर्श और इलाज संभव होता है। 4. टेलीमेडिसिन के उपयोग के क्षेत्र। टेलीमेडिसिन का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, और यह विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयुक्त है। 4.1 रोग निदान और उपचार। टेलीमेडिसिन का प्रमुख उपयोग रोगों के निदान और टेलीमेडिसिन चिकित्सा सेवा की प्रक्रिया और भविष्य। प्रस्तावना। टेलीमेडिसिन, जिसका अर्थ दूरसंचार तकनीक के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है, स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में उभर कर सामने आया है। टेलीमेडिसिन की मदद से लोग डॉक्टरों से दूरी के बावजूद परामर्श ले सकते हैं, रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं और इलाज के बारे में जान सकते हैं।
विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित है, टेलीमेडिसिन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये लेख टेलीमेडिसिन प्रक्रिया के चरणों, उपयोग, फायदे, चुनौतियों और भविष्य पर प्रकाश डालता है। इसमें उन सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जिनके माध्यम से एक मरीज और डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। 1. टेलीमेडिसिन की परिभाषा। टेलीमेडिसिन एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत चिकित्सा सेवाएं दूरसंचार के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को घर बैठे विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर देना है। इसमें मरीज और डॉक्टर शारीरिक रूप से एक स्थान पर उपस्थित नहीं होते, लेकिन इंटरनेट, वीडियो कॉल, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल माध्यमों से चिकित्सा परामर्श और उपचार संभव हो पाता है। 2. टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण। 2.1 टेलीमेडिसिन का उपयोग कैसे शुरू करें। टेलीमेडिसिन का उपयोग शुरू करने के लिए सबसे पहले मरीज को किसी ऐसी सेवा या प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जो टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करता हो। कई सरकारी और निजी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से ये सेवा ली जा सकती है। टेलीमेडिसिन प्रक्रिया की शुरुआत निम्न चरणों में होती है। 2.2 प्लेटफॉर्म का चयन। सबसे पहले एक उपयुक्त टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का चयन किया जाता है। इसमें सरकारी प्लेटफॉर्म जैसे ई-संजीवनी या प्राइवेट ऐप्स शामिल हो सकते हैं। मरीज को प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है और एक प्रोफाइल बनानी होती है। 2.3 डॉक्टर का चयन। इसके बाद मरीज को अपने समस्या के आधार पर डॉक्टर का चयन करना होता है। कई प्लेटफॉर्म में डॉक्टर की विशेषता जैसे सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ, सर्जन आदि का विवरण होता है जिससे मरीज सही डॉक्टर का चयन कर सके। 2.4 अपॉइंटमेंट बुकिंग। डॉक्टर का चयन करने के बाद मरीज को अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। इसमें डॉक्टर की उपलब्धता और मरीज की सुविधा के अनुसार समय तय किया जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म में तुरंत परामर्श ऑन डिमांड कंसल्टेशन का विकल्प भी होता है। 2.5 चिकित्सीय दस्तावेजों की अपलोडिंग। मरीज को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, पूर्व मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की सूची आदि अपलोड करनी होती है ताकि डॉक्टर को मरीज की स्थिति का सही अनुमान लग सके। 2.6 वीडियो या ऑडियो कॉल पर परामर्श। नियत समय पर डॉक्टर और मरीज के बीच वीडियो या ऑडियो कॉल के माध्यम से परामर्श होता है। इस दौरान मरीज अपनी समस्या को विस्तार से बताता है और डॉक्टर उसका समाधान करता है। डॉक्टर आवश्यकतानुसार मरीज को कुछ परीक्षण करवाने के लिए भी कह सकते हैं। 2.7 डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन। कॉल के अंत में डॉक्टर मरीज को डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन दवाओं की पर्ची भेजता है जिसे मरीज निकटतम फार्मेसी से प्राप्त कर सकता है। ये प्रेस्क्रिप्शन ईमेल, टेक्स्ट या मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। 2.8 फॉलो अप अपॉइंटमेंट। टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया में कई बार फॉलो अप अपॉइंटमेंट की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब मरीज को दी गई दवाओं का असर देखने के बाद डॉक्टर से फिर से परामर्श लेना हो। 3. टेलीमेडिसिन के प्रकार। टेलीमेडिसिन कई प्रकार की हो सकती है जिनमें प्रमुख हैं। 3.1 सिंक्रोनस टेलीमेडिसिन। सिंक्रोनस टेलीमेडिसिन में डॉक्टर और मरीज एक ही समय पर जुड़े होते हैं, जैसे वीडियो कॉल या फोन कॉल। इसमें डॉक्टर और मरीज आपस में संवाद कर सकते हैं और डॉक्टर मरीज की समस्याओं का समाधान तुरंत कर सकते हैं। ये सबसे सामान्य रूप से उपयोग होने वाला तरीका है। 3.2 असिंक्रोनस टेलीमेडिसिन। असिंक्रोनस टेलीमेडिसिन में मरीज अपनी समस्याएं और रिपोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है और डॉक्टर उसे बाद में देखकर प्रतिक्रिया देते हैं। यह उन मामलों में उपयोगी है जहां मरीज की समस्या तुरंत निदान की आवश्यकता नहीं रखती। 3.3 दूरस्थ निगरानी रिमोट मॉनिटरिंग। इस प्रकार की टेलीमेडिसिन में मरीजों की स्थिति की निरंतर निगरानी की जाती है, जैसे कि शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर आदि। इसमें मरीज को विशेष उपकरण दिए जाते हैं जो उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करते हैं और डॉक्टर को परिणाम भेजते हैं। 3.4 मोबाइल हेल्थ महील्थ में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।